संघर्ष क्लास के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बीपीएससी और सीडीपीओ के प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आपके सामने हैं, जिसमें हम 3 जनवरी से 6 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का सवाल। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की पहली दोपहिया कंपनी बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बजाज। बजाज की स्थापना 1945 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है और इसके चेयरमैन राहुल बजाज हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में किस कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए कोवैक्सीन और ऑप्शन नंबर बी कोविडशील्ड, दोनों ही वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दी गई है, जो वर्तमान समय में इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फॉर वी आर यंग एंड फ्री में यंग की जगह वी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 120 मेगावाट की कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए $231 मिलियन ऋण समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। अगर हम एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है तथा इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसके अध्यक्ष मासा तसगु असाका तथा उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। असम में ही तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत नामक पुस्तक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेल मंत्रालय। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? आपको हम कल ही बताए थे, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। वर्तमान में रेलवे के सीईओ सुनीत शर्मा हैं। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने किसान कर्ज माफी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। निम्न में से किस भारतीय वैधशाला को WMO द्वारा शताब्दी मौसम वैधशाला का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना मौसम वैधशाला। WMO का फुल फॉर्म वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी तथा हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित हैं। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके महासचिव हैं पेट्री तलास। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खिलाड़ी को हाल ही में दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड 2020 में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2001 से 2020 का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में द 5 आइज में शामिल होने वाला छठा देश कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। 5 आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और न्यूजीलैंड शामिल है और अब यह छठा देश जापान हो गया है। कभी आपसे पूछे जा सकते हैं कि 5 आइज में कौन से देश शामिल नहीं हैं, तो आप इन 6 देशों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। 11 में प्रश्न है,
5 जनवरी 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच 450 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि और मंगलूर। किस देश ने हाल ही में पूर्व नोबेल विजेता मलाला यूसुफजाई के नाम पर छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में नोबेल विजेता मलाला यूसुफजाई के नाम पर छात्रवृत्ति अधिनियम पारित करने की घोषणा की है। 4 जनवरी को वर्चुअल ई नेशनल मेट्रोलॉजी कॉनक्लेव 2021 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपको बीपीएससी भी इसी तरीके से प्रश्न पूछती है, किसी किसी प्रश्न का आंसर ऑप्शन में नहीं दिए होते हैं, तो उस स्थिति में आप ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 जनवरी। टेस्ला ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन कहां स्थापित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शंघाई। टेस्ला की स्थापना 2003 में हुई थी तथा इसके सीईओ एलन मस्क हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय कपूर। AICF की स्थापना 1951 में हुई थी, जिसे हम अखिल भारतीय शतरंज संघ कहते हैं, तथा इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरुण कुमार, और ये 33वें नंबर के महानिदेशक हैं। कभी कभी आपसे क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल तथा अन्य किसी भी देश में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसी भी देश में या अंतर्राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया के सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा घनत्व वाला शहर कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चेन्नई हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे वाला शहर बना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के वीरपानी। के वीरपानी को हाल ही में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है विनोद कुमार, दूसरा विवेक बिंद्रा, तीसरा डॉक्टर अमित के शेरवानी और चौथा डॉक्टर के सिवान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अमित के शेरवानी। 4 जनवरी 2021 को भारत ने अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन है? आपको सही कथन को चुनना है। पहला कथन है,
40वें अभियान को 5 जनवरी 2021 को गोवा से रवाना किया गया? दूसरा ऑप्शन है भारतीय अंटार्कटिका अभियान वर्ष 1981 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन है भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम ने अब अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने का श्रेय हासिल कर लिया है। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। देखते हैं हम चौथे कथन को। भारतीय अंटार्कटिका बेस स्टेशन का नाम क्रमशः गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं। ये भी कथन सही हैं। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। कभी कभी आपसे भारतीय अंटार्कटिका बेस में भारतीय स्टेशन का क्या नाम है ये भी पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखेंगे गंगोत्री, मैत्री और भारती। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिसंबर 2020 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि राव। गीतांजलि राव को अमेरिका पत्रिका टाइम के द्वारा किड्स ऑफ द ईयर चुना गया है। आज का यह आखिरी सवाल। 20 दिसंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया है। विकल्प में कौन सा खेल इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है गतका, कलारीपट्टू, तीसरा ऑप्शन है थांगता और चौथा है मीजो इंचाई। तो उपर्युक्त ए, बी और सी तीनों खेल शामिल हैं। मीजो इंचाई ये खेल शामिल नहीं है इस खेल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीजो इंचाई। जो 4 खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के द्वारा शामिल किया गया है, हम उन चारों का नाम आपको बता देते हैं। 3 ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन भी गतका, कलारीपट्टू, थांगता। इस तीनों खेल के अलावे एक और खेल है मलखम, जिसे शामिल किया गया है। गतका खेल पंजाब का है और कलारीपट्टू केरल में खेले जाते हैं और थांगता मणिपुर मार्शल आर्ट है। तो ये था आज का हमारा टॉप 25 करंट अफेयर्स। अब हम बात कर लेते हैं कल होने वाले क्यूज के बारे में, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्यूज टॉपिक वाइज कराए जाते हैं। तो हिस्ट्री में कल का टॉपिक होगा अंगल मैसूर संबंध, अंगल सिख युद्ध, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से वारेन हेस्टिंग्स तक का कार्यकाल आप देख लेंगे। फिजिक्स में हीट रहेगा, जिसे हम ऊष्मा कहते हैं, और पॉलिटी में संविधान के भाग तथा अनुसूची से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में आज का ये वीडियो है जिसमें हम 4 से 6 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर किए हैं, ये रहेगा। और अप्रैल 15 के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो देखकर डेली क्यूज जरूर लगाइए, इससे आप की प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाएगी और कभी भी आप एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।